अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। हमारी आज की वीडियो का मौजू जो मशहूर शख्सियत है उनका नाम है लारेब अता। लारेब खान, जिन्हें उर्फ़े आम में लारेब अता कहा जाता है, अगरचे पाकिस्तानी गुलकार अताउल्लाह खान की बेटी हैं, लेकिन उनकी पहचान एक पेशावर VFX आर्टिस्ट की हैसियत से है। वो मुस्लिमा है। उनका ताल्लुक ईसा खेल मियांवाली पंजाब पाकिस्तान से है। उन्होंने BC 10,000 नार्निया की तारीख, फारिस के प्रिंस, गॉडजिला और एक्स मर्द मुस्तकबिल के माजी के दिन समेत हॉलीवुड की मुतअद्दिद फिल्मों के लिए बसरी असरात की फनकार के तौर पर काम किया। लारेब अता ने BBC, ग्लास वर्क्स बार्सिलोना और MBC के लिए भी काम किया। लारेब अता जब 19 साल की थी तब उन्होंने हॉलीवुड में पाकिस्तान की सबसे कम उम्र और पहली विजुअल इफ़ेक्ट आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया, जो बहुत काबिल ज़िक्र कामयाबी है। सितंबर 2015 तक वो अमास ब्लू और ग्लास वर्क्स बार्सिलोना में मुलाजमत कर रही हैं। इससे पहले वो लंदन में स्काई और MBC के साथ साथ BBC टेलीविज़न सेंटर में काम कर चुकी हैं। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि उनका मुकाम पैदाइश मियांवाली पंजाब पाकिस्तान था। उनके वालिदैन अताउल्लाह खान ईसा खेलवी और बाज़गा अता हैं। उनका ख़ानदान सवाल ईसा खेलवी है। आइए अब बात करते हैं लारेब अता की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में। लेजेंड फोक गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खेलवी की बेटी लारेब अता ने 2006 में एक बसरी असरात के फनकार के तौर पर हॉलीवुड में कदम रखा। उनके क्रेडिट पर कई ब्लॉकबस्टर्स फिल्में हैं, जिनमें एक्समैन, डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, गॉडजिला, ग्रेविटी, द क्रॉनिकल्स शामिल हैं। द वॉयज ऑफ द डॉन ट्रेडर एंड प्रिंस कैस्पियन, BC 10,000 और स्वेनी टोड बसरी असरात के फनकार ने हाल ही में आने वाली टॉम क्रूज फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट पर काम किया। लारेब अता ने BBC एशिया के साथ एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि कोर्स शुरू करने से पहले मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि VFX क्या है। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि ये फिल्मों के लिए जादू है, बस इतना ही मैं जानती थी। लारेब के मुताबिक इन्हें उस वक्त मालूम नहीं था कि वो बसरी असरात में आने वाली हैं। वो सिर्फ इतना जानती थी कि वो आर्ट और टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक कुछ करना चाहती हैं। पहली बार जब मैंने खिलौना कहानी देखी जिसने मुझे वाकई मुतासिर किया। लारेब अता के वालिदैन का इस बारे में क्या कहना था, आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। लारेब अता ने बताया कि उनके वालिदैन को भी नहीं मालूम था कि मैं किस चीज़ में पढ़ रही हूँ। जब मैंने अपने वालिद और वालदा से बात की तो वो ऐसे थे जैसे आपके पास दुनिया के तमाम इख्तियारात हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप जो भी करना चाहते हैं या जो भी पेशा बनाना चाहते हैं, आप इसके लिए ज़रूर जाएं, और यही हौसला अफजाई मेरी आज मंजिल तक रसाई मुमकिन हो सकी है। लारेब अता ने मज़ीद कहा, जब मैंने काम शुरू किया तो मैं कोर्स में अकलौती लड़की थी, जो सबसे छोटी और यकीनन अकलौती पाकिस्तानी थी। अगरचे अब इस सनत में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, लेकिन इसमें अब भी 70 से 80% मर्द हैं। उनका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन नौजवानों को इस लाइन में शामिल करना और यकीनी तौर पर ज़्यादा पाकिस्तानियों को शामिल करना है। ये अम्र काबिल तहसीन। लारेब अता सबसे कम उम्र पाकिस्तानी VFX आर्टिस्ट हैं और उनकी पहली हॉलीवुड फिल्म इस वक्त रिलीज़ हुई जब वो सिर्फ 19 साल की थी। अगर लारेब को मिले गए अवार्ड्स की बात की जाए तो उन्हें VES अवार्ड मिला, जो कि साल 2019 में उन्होंने हासिल किया। उनका नामजद काम था तब्दील शुदा कार्बन, जो कि एक TV सीरीज़ थी। अपने लंदन के सफ़र के बारे में लारेब अता ने बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान से लंदन जाना मेरे लिए कभी भी आसान नहीं था। बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश थे। मैंने न सिर्फ उन चैलेंजों का सामना किया, बल्कि मैंने उन पर काबू पाने के लिए अनथक मेहनत की। लारेब अता विजुअल इफ़ेक्ट आर्टिस्ट और मारूफ पाकिस्तानी फोक गुलकार
अताउल्लाह खान ईसा खेलवी की बेटी ने एक हालिया इंटरव्यू में आज़ाद उर्दू को बताया, यही वजह है कि आज मैं दुनिया की उन चंद खवातीन में से एक हूँ जो विजुअल इफ़ेक्ट्स के शोबे में काम कर रही हैं, जबकि मैं शायद पाकिस्तान की पहली खातून विजुअल इफ़ेक्ट्स आर्टिस्ट हूँ। लारेब, जो इस वक्त लंदन में मुकीम है, जॉर्ज लुकास कंपनी से वाबस्ता हैं। उन्होंने मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी सतह पर सराही जाने वाली फ़िल्मों, इश्तिहारात और दस्तावेज़ी फ़िल्मों में काम किया है, जिनमें नो टाइम टू डाई, फास्ट एंड फ्यूरियस 9, टेनेंट, चर्नोबिल और डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ जुनून की पसंद शामिल हैं। अता ने कई अवार्ड नामजदगियों पर भी फ़ख्र किया, जिनमें बशमूल ऑस्कर एम्स, बाफ्ता, नेज़ नेटफ्लिक्स सीरीज़ अल्टर कार्बन पर उनके शानदार काम के लिए विजुअल इफ़ेक्ट सोसाइटी अवार्ड मिला। यहाँ तक कि वो दुनिया भर की कॉन्फ्रेंसों में लेक्चर देती हैं। दूसरी तरफ इनका भाई सांवल ईसा खेलवी बैरून मुल्क पंजाबी और सराइकी फ़नकारों के कॉन्सर्ट करते हैं। लारेब अता का कहना था कि मेरी टीम और मैं पाकिस्तानी सकाफत को दुनिया के सामने मुतारिफ करवा रहे हैं। उन्होंने कहा, बच्चे इस बात के पाबंद नहीं हैं कि उनके वालिदैन क्या करते हैं। लारेब ने मज़ीद कहा, मैं बचपन से ही खिलौनों की कहानियों और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखती हूँ। जब मैं 19 साल की उम्र में लंदन गई तो मेरे भाई ने मुझे बसरी असरात का कोर्स करने का मशवरा दिया। मुझे ये ख्याल पसंद आया और ये वो चीज़ भी जो मैं करना चाहती थी, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसमें कामयाब हो गई। लारेब ने काम के दौरान शादी और फिर माँ बनने को याद किया, जिसकी वजह से उन्हें काम से वक्त निकालना पड़ा। वो कहने लगी कि राब्ते बंद थे। मैं भी कुछ अरसा बरतानिया से बाहर रही, इसलिए जब मैं लंदन वापस आई तो मुझे काम नहीं मिला। उन्होंने एतराफ़ किया, मुझे नौकरी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं लोगों से राब्ता कायम करने की कोशिश में अपने रास्ते से हट गई, काम हासिल करने के लिए बाहर निकली और उस कंफर्ट जोन को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया जिसमें आप हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मैं अपने शानदार माजी के बावजूद रोज़ाना अपने काम को बेकार कर रही थी। लेकिन लारेब शाज़ो नादिर ही कभी मायूस हुई थी। अगर मैं नाकाम हुई तो दोबारा शुरू करूँगी। मैं जानती थी कि हर नाकामी के बाद कामयाबी का दरवाज़ा खुलता है। वो कहने लगी कि इस दौरान मेरी मुलाकात एक खातून प्रोड्यूसर से हुई जिसकी कंपनी कई ऑस्कर अवार्ड्स जीत चुकी थी। मैंने उन्हें एक मीटिंग में बताया कि मैं नौकरी की तलाश में हूँ। उन्होंने मुझे एक रस्मी दरख्वास्त भेजने को कहा और अगर शॉर्ट लिस्ट किया गया तो मुझे कॉल आएगी। अब मैंने कई जगह दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बुलाया। इसी तरह लारेब ने फौरी तौर पर इस मौके से फ़ायदा उठाया और प्रोड्यूसर को बताना शुरू कर दिया कि वो एक तजर्बाकार और बासलाहियत विजुअल इफ़ेक्ट आर्टिस्ट हैं। मैंने उन्हें अपने माजी के काम के बारे में बताया। मैंने ये भी बताया कि मैं एक माँ हूँ, एक वक्फा था और अब मुझे दोबारा दुनिया के सामने खुद को साबित करना है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इन्हें अपनी CV भेज दूँ और फिर कुछ दिनों बाद मुझे इनका फ़ोन आया और इस तरह लारेब का शानदार कैरियर दोबारा से शुरू हुआ। तो नाजरीन, ये थी लारेब अता के शानदार कैरियर के बारे में मुकम्मल मालूमात। हमने उनके कैरियर के साथ साथ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी आपके साथ मालूमात शेयर की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।